डस्टिन पोरिये ने बनील डारियस के साथ फाइट करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अगर हर एक फाइटर को देखता हूं तो बनील डारियस के साथ मुझे फाइट करना एक्साइटिंग नहीं लगता है। तो ये किस बात की तरफ इशारा है? ये एक बात की तरफ इशारा है कि डस्टिन पोरिये ने ये डिसाइड कर लिया है या उन्हें ये फील हो गया है कि अब मैं यूएफसी में जितने टाइम तक फाइट कर सकता हूं मैं बड़ी मनी फाइट्स की तरफ जाऊं, ना कि मैं टाइटल की तरफ जाऊं। क्योंकि अगर डस्टिन पोरिये का मंजिल होता कि मुझे टाइटल जीतना है तो वो बनील डारियस के साथ फाइट करते 101%। लेकिन यहां पर अब बनील डारियस को मना कर देना फाइट के लिए यही दिखाता है कि अब डस्टिन पोरिये को यह दिख गया है कि जब मुझे चैंपियनशिप की अगर फाइट मिलेगी तो उसमें भी मैं जीतने वाला नहीं हूं। अगर मैं उसमें भी हार गया नेक्स्ट टाइटल फाइट में, तो ये जो मनी फाइट वाला टैग मेरे पास अभी बचा हुआ है वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि लोग बार बार आपको हारते हुए नहीं देखना चाहते। तो अब जब वो चार्ल्स ओलिवेरा से हार गए थे और अब माइकल चैंडलर को हरा दिया है तो इस अपॉर्चुनिटी को वो वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अब वो दोबारा से कॉनर मैग्रेगर की एक और फाइट की तरफ जो है देख रहे हैं, या फिर कोई ऐसा नाम देख रहे हैं जिसके साथ फाइट करने से उन्हें पैसे ज्यादा मिले रेदर देन कि उन्हें एक बार टाइटल शॉट मिले। ऐसा आखिरकार हुआ क्यों? देखिए, ऐसा एकदम से नहीं हुआ है। यहां पर डस्टिन पोरिये के अगर आप करियर को देखोगे तो हबीब और चार्ल्स ओलिवेरा के साथ जब उनको टाइटल फाइट दी गई तो वहां पर वो हार गए। और डस्टिन पोरिये को, जैसा कि आपको पता है, अमेरिकन टॉप टीम के जो बाकी के फाइटर्स हैं वो कहते हैं कि बहुत बड़े लाइट वेट हैं, यानी कि उनके लिए वेट कट करना दिक्कत हो जाती है। वेट कट तो वो कर लेते हैं 155 का, लेकिन जो अगर वो नेचुरल वेट देखे तो वो वॉल्टर वेट में लड़ सकते हैं। बस वो थोड़ा सा एडवांटेज चाहते हैं, इसीलिए वो लाइट वेट में लड़ते हैं। तो दोबारा से चैंपियनशिप तक पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम एक फाइट और करनी पड़ेगी और फिर जाकर उन्हें क्या मिलेगी? मनी फाइट नहीं, चैंपियनशिप फाइट मिलेगी। लेकिन अगर बनील डारियस के साथ डस्टिन पोरिये की फाइट होती है तो यहां पर डस्टिन पोरिये को कहीं ना कहीं यह भी लग रहा होगा कि वो हार सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई फाइटर फाइट को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जिसके लिए वो पहले कह रहे थे कि सबसे ज्यादा सेंस जो फाइट बनाती है वो डारियस की बनाती है, तो शायद उन्होंने जीत के जोश जोश में कह दिया। लेकिन जब वो जीत कर घर गए होंगे, उनके मैनेजर ने, उनकी फैमिली ने उनको समझाया होगा कि आप मनी फाइट कीजिए, ऐसे जीतते रहिए, आप टॉप कैटेगरी के प्लेयर तो हैं लेकिन आप चैंपियनशिप मटेरियल नहीं है। अब देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माइकल चैंडलर, डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची ये टॉप फाइटर्स हैं, टॉप 5 में रहने वाले हैं, लेकिन ये कोई भी चैंपियनशिप मटेरियल नहीं है। क्योंकि जब भी इनको चैंपियनशिप की फाइट का, टाइटल का शॉट मिलता है, ये क्या करते हैं? टाइम फिस हो जाती है इनकी, ये कोई ना कोई वे आउट ढूंढ लेते हैं, या तो नॉकआउट हो जाते हैं या ये सबमिट हो जाते हैं, क्योंकि ये वेल राउंडेड प्लेयर्स नहीं है। अब डस्टिन पोरिये की ब्लैक बेल्ट ब्राजीलियन जिजुत्सु में बेशक हो, लेकिन उनका ग्राउंड गेम इतना खतरनाक नहीं है। ग्राउंड गेम को आप अच्छा डिफेंसिव मान सकते हो लेकिन अच्छा ऑफेंसिव नहीं। आप बोलोगे तो लास्ट फाइट में सबमिट कैसे कर दिया, तो सबमिट कर दिया तो क्या बड़ी बात कर दी। लेकिन यहां पर बात ऐसी है कि भाई डस्टिन पोरिये ने खुद हमें यह सोचने पर मजबूर किया है। अगर वो बनील डारियस के साथ फाइट को एक्सेप्ट करते तो हम भी बोलते कि हाँ भाई, डायमंड के अंदर पूरा मोटिवेशन बचा हुआ और वो टाइटल जीत भी सकता है। लेकिन जब वो खुद ये कह रहे हैं कि मुझे टाइटल शॉट नहीं चाहिए, ना मुझे बनील चाहिए, तो ये क्या दिखा रहा है कि वो बस यूएफसी में पैसों के लिए ही लड़ने वाले हैं, यानी कि सिर्फ बड़ी मनी फाइट की तरफ ही उनका ध्यान होगा। तो अब डायमंड के इस फैसले को लेकर, इस डिसीजन को लेकर आपका सोचना क्या है? यहां पर डस्टिन पोरिये ने बनील डारियस के साथ फाइट करके क्या किया? किसी दूसरे फाइटर के लिए रास्ता खोल दिया कि बनील से फाइट करो और सीधा टाइटल शॉट तक पहुंच जाओ। अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है डस्टिन पोरिये ने? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।